चुनाव होने वाला है, एक बंगाल और एक यूपी। तो हो सकता है योगी जी से डर गए हो मोदी जी। बहुत हो सकता है इसमें, इसके गाइडलाइंस में चेंजेस बहुत जरूरी है। आप जब अधिकार दे रहे हैं तो स्वर्ण की लड़की को भी दीजिए, उस स्वर्ण के लड़के को भी दीजिए। एक मतलब राहत का सांस लिए हैं स्वर्ण समाज के छात्र लोग। आज देखिए यहाँ पे खुशी SC/ST कार्ड से ही आते हैं और डर ये बना रहता है कि किसी को अगर किसी बात का कुछ बुरा लग गया या फिर कोई किसी से आगे बढ़ रहा है तो इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे खुशी का माहौल था। अभी लड्डू बांट के हम लोगों ने यहाँ पे खुशी जाहिर किया। सामान्य वर्ग के लोग वो कंप्लेन नहीं कर सकते, सिर्फ दूसरे वाले मतलब वर्ग के लोग हैं वही लोग सिर्फ कंप्लेन कर सकते हैं पाया गया। और आज के डेट में उसी कानून के तहत ओबीसी को ऐड करके और ये कानून लाया गया। तो ये UGC एक्ट जब से लागू किया गया है 2026 में, तब से विवाद बढ़ा हुआ था। आपको बता दें कि लगातार जनरल स्टूडेंट के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, लगातार इसके विरोध करते हुए लोग नजर आ रहे थे। ये कहीं ना कहीं UGC विवाद में आ गया था। और आपको बता दें कि इस वक्त हमारे साथ कुछ स्टूडेंट हैं, इनसे बात करेंगे क्योंकि जानते हैं इनका क्या कहना है, क्या कहेंगे। अभी जब से UGC एक्ट जब से लागू किया गया था 2026 में, आप लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और अब देखिए हम यही कहना चाहेंगे कि जब से यूजीसी एक्ट लागू हुआ था तब से स्वर्ण समाज के छात्रों में मतलब एक डर सा माहौल बना हुआ था। और आज जो सूचना जारी हुआ कि सुप्रीम कोर्ट से रोक लग गई है, तो एक मतलब राहत का सांस लिए हैं स्वर्ण समाज के छात्र लोग। आज देखिए यहाँ पे खुशी का माहौल था। अभी लड्डू बांट के हम लोगों ने यहाँ पे खुशी जाहिर किया। साउंड का मतलब ऑर्डर लग गया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट को तो पहले हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और ये भी चीज़ है कि लोकतंत्र में छात्रों और युवाओं का आवाज़ को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट से हम यही उम्मीद करेंगे कि जो भी गाइडलाइन लाए हर वर्ग के लोगों के लिए सोच समझ कर लाए। क्या कि जो सरकार जिस तरीका से गाइडलाइन निकाला था यूजीसी एक्ट लाकर, तो एकदम सरासर गलत था। एक स्वर्ण समाज में डर सा माहौल बना हुआ था। जितने भी छात्र लोग थे डर रहे थे कॉलेज जाने से। कॉलेज में भी हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट से जाकर मिले, उन लोगों ने बोला कि भैया हम लोगों का क्या होगा। हम लोग बोले हम लोग हैं, आप लोग का आवाज़ हम लोग आगे रख रहे हैं, आप लोग हम लोग का साथ दीजिए। लोगों ने साथ भी दिया और आज हम लोग का आवाज़ देखिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा आदेश जारी किया। बात करें जो ये एक्ट लागू किया गया, तो मतलब इसमें परेशानी क्या हो रही थी? क्या आप लोग मतलब क्या सच में मतलब ऐसे छात्रों के द्वारा होता है क्या? मतलब अगर जो नहीं करेगा उसको सजा नहीं मिलेगी, जिसमें परेशानी क्या हो रही थी इस पर अगर हम बात करें? मैंने पहला बात है कि जो नहीं करेगा सजा नहीं मिलेगी, लेकिन सजा डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड करने वाले भी तो उन्हीं के वर्ग के लोग को बैठाया गया था। तो जब हमको सजा नहीं मिलेगा और हम कुछ नहीं कर सकते, मान लीजिए सामान्य वर्ग के लोग वो कंप्लेन नहीं कर सकते, सिर्फ दूसरे वाले मतलब जितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं वही लोग सिर्फ कंप्लेन कर सकते हैं। समस्या क्या हो रही है, एक्ट से हो रहे हैं या फिर ये जो लाया गया इसमें चेंजेस होनी चाहिए थी थोड़ी बहुत? देखिए एक्ट में अगर ये लाए भी थे तो गाइडलाइन सही देना था, सबके लिए सामान्य अधिकार। देखिए आज तक तो कभी भी इतने सालों में मैं बच्चा से लेकर अभी तक मतलब कॉलेज स्कूल से लेकर कॉलेज सब कुछ खत्म कर लिया, लेकिन आज तक तो ऐसा समस्या कभी नहीं आया था। देखिए पहले भी ST/SC एक्ट को लेकर कम से कम 80 से 85% केसेज फॉल्स पाया गया और आज के डेट में उसी कानून के तहत ओबीसी को ऐड करके और ये कानून लाया गया। तो ये मान के चलिए एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर कि वो अपना वोटिंग का हो सकता है अपना काम कर रहे हो। क्या है कि अभी 2-3 राज्य में चुनाव होने वाला है, एक बंगाल और एक यूपी। तो हो सकता है योगी जी से डर गए हो मोदी जी। जी ऐसा आपको मतलब लगता है? अगर हम बात करें तो आप क्या सोचते हैं, क्या ओबीसी को ऐड किया गया ये दिक्कत है या फिर मतलब क्या? नहीं, ये बताइए ओबीसी को ऐड करना चाहिए था या नहीं, आपको क्या लगता है? नहीं, ये आपने ओबीसी को ऐड किया, आप जनरल को भी ऐड कीजिए ना। और देखिए अगर इस कानून के तहत सोच रहे हैं ओबीसी कि वो बच रहे हैं, तो नहीं, उन्हें इस एक्ट को यूज करने नहीं आता, इसका दुरुपयोग करने नहीं आता है। ओबीसी भी नहीं बचेंगे, ओबीसी भी इस एक्ट के
बाहर नहीं है। ओबीसी पर भी कंप्लेन किए जा सकते हैं, और यही चीज आप जब ओबीसी को ऐड कर दिए, एसटी को ऐड कर दिए, एससी को कर दिए, तो क्या स्वर्ण हमेशा गलत होते हैं? आप स्वर्ण को भी दीजिए, कोई मेरे ऊपर भी टिप्पणी करे तो हम भी तो अपना कंप्लेन नहीं कर सके। जी, अगर देखा जाए जिस प्रकार से आप ये चीज मानते या नहीं मानते कि जनरल और एसटी एससी में अभी भी मतलब वो चीज चलता है कि मतलब एक दूसरे को उस तरह से टिप्पणी करना, ये चलता है या नहीं चलता है? आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, हम तो बड़े हो गए, स्कूल भी गए, कॉलेज भी गए, आपका हायर एजुकेशन भी लिए, पर हम तो ये चीज कभी नहीं देखे कॉलेज में कि मेरा आज भी कोई क्रिकेटर दोस्त है, कोई टोपो है, कोई मेरा ओबीसी गुप्ता जी दोस्त है, तो हम भी उसको गुप्ता जी बोलते हैं, वो भी हमको भगवान बोल देते हैं, कोई बात नहीं। मजाक में ये स्टूडेंट में आप स्टूडेंट के खून में आप एक जहर खोल रहे हैं जातिवाद का। जिस जातिवाद से हम लोग ऊपर उठ चुके थे, जातिवाद खत्म कर चुके थे, आप इस कानून के तहत फिर से जातिवाद चालू कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मतलब आप लोग का जो यूनिटी होनी चाहिए तो उसका ये विवाद में भी बदल सकता है, क्योंकि अभी तक कुछ स्टूडेंट है जिनको नहीं पता क्या है, और इस पर बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे इस प्रकार की चीजें होती है। जी, जैसे आपने अभी देखा कि एक यूपी का केस था, यूपी के मतलब मैं भी आपके एक इंटरव्यू के माध्यम से देखा, उसमें एक लड़की को प्रपोज किया गया, लड़की ना बोली तो उसको यही धमकी मिला कि अच्छा ठीक है ना, यूडीसी एक्ट के तहत तुमको बाहर निकलवा देंगे कॉलेज से। तो इसका दुरुपयोग बहुत हो सकता है, इसमें इसके गाइडलाइंस में चेंजेस बहुत जरूरी है। आप जब अधिकार दे रहे हैं तो स्वर्ण की लड़की को भी दीजिए, उस स्वर्ण के लड़के को भी दीजिए, अधिकार देखिए बराबर मिलना चाहिए हर किसी को। अगर गाइडलाइन की बात करें तो क्या कुछ और चेंजेस हो सकते हैं? जी, हम सबसे पहले चाहेंगे कि हम हर छात्र को मिले ये अधिकार कि अगर उसके ऊपर जातिवाचक टिप्पणी होती है या जगह पे टिप्पणी होती है तो वो कंप्लेन कर सके। दूसरा, हम इस पैनल में एक जनरल कास्ट के लोग को भी चाहते हैं, और तीसरा सबसे अहम है कि जो अगर हम पे कंप्लेन करता है, अगर वो फॉल्स पाया गया तो हम उस पर कार्रवाई कर सके। नहीं तो फिर मान लीजिए हम पे केस हुआ, हम 3 साल जेल गए और हम जान रहे हैं कि हमने कुछ ऐसा नहीं किया, तो हम निकलने के बाद क्या करेंगे? हम पूजा तो नहीं करेंगे ना, हम निकल के उसी को टारगेट करेंगे जिसकी वजह से हम जेल गए। तो ये इस कहीं ना कहीं इस प्रकार से क्रिमिनल भी बन सकते हैं स्टूडेंट। एकदम क्रिमिनल बन सकते हैं, और क्रिमिनल ही बनना पड़ेगा। जब मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा तो हम करेंगे क्या? क्रिमिनल ही बनना होगा, गोली ही मारना होगा। जी, अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दिया गया है, तो अभी कैसा लग रहा है? जी, ये यूजीसी काले कानून पे सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम रोक है, हम लोग में बहुत खुशी का माहौल है। अब स्वर्ण जाति के जो छात्र हैं वो कम से कम एक चैन का सांस ले सकते हैं, चैन से वो कॉलेज जा सकते हैं। बहुत सारे छात्र ऐसे थे जहाँ पे अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं था, बोल रहे थे कि हम कॉलेज ही नहीं जाएंगे, डायरेक्ट एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम दे के आ जाएंगे। मतलब देखिए, और भी लोग यहाँ पे हैं जो कि स्टूडेंट है, हम कोशिश करेंगे इन लोगों से बात करने की। और सीधा बात करें, क्या कहेंगे आप यूजीसी एक्ट को कैसे देखते, क्या प्रॉब्लम हो रही है? अगर ये एक्ट लाए तो क्या सही में आप लोग के द्वारा मतलब इस प्रकार से कुछ चीजें होती है जो चेंजेस किए? डर किस बात का? डर इसी बात का है कि हमारे आस पड़ोस के सेंट जेवियर में जितने भी बच्चे हैं मेरे, जो भी दोस्त है, आधा सारे SC ST कार्ड से ही आते हैं, और डर ये बना रहता है कि किसी को अगर किसी बात का कुछ बुरा लग गया या फिर कोई किसी से आगे बढ़ रहा है तो इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें, आपने जेवियर्स का नाम लिया, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जेवियर्स का एक हाल ही फिलहाल का एक मामला है, जो एक लड़की SC लोगों को मतलब कमेंट करी थी, टिप्पणी करी थी, तो उसको आप कैसे देखें? उसको सस्पेंड भी किया गया था, कैसे जेवियर पे तो हमारा सीधा आरोप भी है, जेवियर में जातिवाद चलता है। जेवियर पे तो हमारा सीधा आरोप है कि जेवियर में जातिवाद चलता है और वहाँ टारगेट स्वर्ण जाति के लोग हो रहे हैं। वहाँ पे अभी भी जो वहाँ के आपके स्टूडेंट लीडर रहेंगे, मतलब जो भी चुनाएंगे, वो कोटा से बुक है। क्यों? अगर हम उससे ज्यादा कैपेबल है तो हमें वो जगह मिलना चाहिए ना। आप उस मामलों को कैसे देखते हैं? आपने अभी बोला कि आप ये सब चीज नहीं देखते। ये हाल ही फिलहाल का मामला, जब एक लड़की जनरल कैटेगरी की लड़की ST OBC को मतलब टारगेट करी थी, उस प्रकार की कमेंट टिप्पणियां कर रही थी सोशल मीडिया। देखिए, ये जो कानून लाया गया ना, ये सब उसी की प्रतिक्रिया है। इससे पहले ये कुछ नहीं हो रहा था। ये जो कानून लाया गया है, उसके डर के चलते वो टिप्पणियां हुई और उसके चलते उन्होंने ये वो डर का बात नहीं है, उसमें तो लड़की का डर ही नहीं दिख रहा था। वो तो शकल सूरत रंग रूप, गुस्सा आक्रोश, डर नहीं तो उनका गुस्सा आक्रोश की यूजीसी बिल के खिलाफ। जी, उस टाइम तो यूजीसी एक्ट का बात नहीं कर रहा था। आप क्या सोचते हैं? देखिए, हर कास्ट में, हर जनरल हो चाहे ST SC हो, हर चीज में कुछ ना कुछ कुरीति होती है। कोई हर इंसान अच्छा होता नहीं है, तो अगर जनरल कास्ट में अगर कोई बुरा बात बोल रहा है तो वो बुरा है,
और इसका मैं खंडन करता हूँ। और अगर ST/SC में जो अच्छे लोग हैं वो भी विरोध कर रहे हैं कि अगर हमारे भाई ST/SC में से जो भी हैं अगर इस चीज़ को बुरी तरीके से इस्तेमाल करें तो आसपास के जो भी बच्चे हैं उनमें बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा इसकी अगर हम बात करें तो मेरा आपसे यही सवाल है कि टिप्पणियाँ होती है या नहीं होती है? टिप्पणियाँ हर जगह पे होती है और अगर बात जाति पे आती है तो जाति पे भी की जाती है। और अभी हम जिस मुद्दे पे हैं UGC एक्ट के ऊपर, तो इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कॉलेज में ये धारणा बनते जा रही है कि बच्चे जो है ब्राह्मण को दबाएंगे क्योंकि उन्हें पता होगा कि सरकार हमारा साथ दे रही है। जी, ये धारणा बनती जा रही है। जी, ये आपका ऐसा कहना है। तो आप क्या कहेंगे? अभी सुप्रीम कोर्ट का रोक लग गया है, आगे आप क्या चाहते हैं? देखिए, मेन बात है कि इस बिल का बहुत गलत तरह से उपयोग हो रहा था। हमारे ब्राह्मण भाइयों बहनों पे बहुत गलत तरह से इसको उपयोग किया जा रहा था, गलत केस फंसाया जा रहा था, तो इसीलिए हम इसके विरोध में जो कर रहे हैं उनके साथ हम लोग को दिक्कत। क्या नाम है आपका? प्रशांत सिन्हा। जी, ये थे हमारे साथ जनरल कैटेगरी के लोग जो कि इन्होंने अपना टिप्पणियाँ दिया है कि किस प्रकार से अभी इनके अंदर मतलब एक खुशी का माहौल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाया गया है। अब देखने वाली बात है कि क्या ये बिल पास होती है या नहीं, या फिर इस बिल में भी चेंजेस की जाती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो अभी इन लोग को राहत मिली है। फिलहाल भी ऐसे ही अपडेट बने रहे न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।